इन 13 वर्षों में कैसे बिताया आपने अपने पल? 2 शब्दों में थोड़ा सा बताइए। जी, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपने मुझसे पूछा है। 13 वर्षों में मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि सुर ताल संगम एक संस्था नहीं है, ये एक परिवार है, इसको एक बच्चे की तरह मैंने पाला है। 13 वर्षों तक बच्चे के हर कार्यकलाप को आप देखते हैं, उसको समय-समय पर आप पोषण देते हैं, उसको संस्कार देते हैं, उसको हर तरीके की खुशियाँ देने की कोशिश करते हुए, हर कष्ट से उसको दूर रखना चाहते हैं। एक माँ जैसे पोषित करती है, वैसे सुरताल संगम को मैंने 13 वर्षों तक पालित पोषित किया है। ज़्यादातर जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले गार्जियन ये कहता है मेरा बच्चा पढ़ा लिख करके बड़ा हो जाए। संगीत के प्रति ज़्यादातर लोगों का रुझान नहीं रहता है। जी। ऐसे में क्या कहना? ऐसे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग ऐसी सोच रखते हैं कि संगीत सिर्फ टाइम पास करना चाहिए, संगीत में जाकर क्या मिलेगा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, संगीत हमेशा से बहुत समृद्ध रहा है। इसकी समृद्धि, इसकी संपन्नता को समझने की ज़रूरत है। संगीत को हल्केपन से सिर्फ सुन लेना, संगीत को हल्केपन से सिर्फ इंजॉय कर लेना, ये संगीत नहीं है। और स्पेशली अगर मैं भारतीय संगीत की बात करूँ, ये एक विधिवत साधना है, ये गुरुमुखी विद्या है, ये ऐसी तपस्या है जिसमें जो लग जाता है उसको निश्चित ईश्वर की प्राप्ति होनी ही होती है, उस पर ईश्वर की कृपा होनी ही होती है। और हमारे भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण पूरे विश्व के सामने है। बहुत अच्छा नाम आपने लिया श्री अनूप जलोटा जी का। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन 13 वर्षों में कौन कौन से ऐसे कार्य आपकी संस्था ने किए जो पूरे यूपी को लेकर के हैं, कुछ मुख्य कार्य ऐसे? जी, हमारी संस्था के नाम के साथ आप एक टैगलाइन कई बार देख चुके हैं, इंटरनेशनली फेम्ड कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हम ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी ये सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। जहाँ सामाजिक और संस्कृति की बात करें तो समाज में भी बहुत सारे ऐसे दायित्व होते हैं जो हमारी संस्था और हमारे संस्था के प्रमुख पदाधिकारी आगे से आगे बढ़कर पूरा करना चाहते हैं। हमारा कोई भी कार्यक्रम, हमारा कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ बिना संगीत के नहीं होती। हमारी संस्था एक से एक बढ़कर कलाकारों से बनी हुई है। यहाँ पर लगभग 50 से ऊपर हमारे पदाधिकारी हैं जो यदा कदा हमको सामाजिक कार्यों में भी सहयोग करते हैं। उनके सहयोग से हम लोग हर वर्ष कुछ संकल्प लेके चलते हैं, जिनमें हर मकर संक्रांति को हमारी संस्था की तरफ से अन्न का दान और वस्त्रों का दान किया जाता है ज़रूरतमंदों के लिए। ये अलग अलग क्षेत्रों में हम लखनऊ में करते आए हैं और इससे पहले मैंने औरैया और कानपुर जैसी जगहों पर भी इन कार्यों को अंजाम दिए हैं। क्या इस संस्था के तहत कोई क्लासेस वगैरह चलते हैं? किस जी, तरीके से लोग जुड़ते हैं? बिल्कुल। हम इस वक्त जहाँ बैठे हैं, ये बर्लिंगटन चौराहा आप लोग जानते हैं। यहाँ पर आपने देखा है बर्लिंगटन आर्केड। बर्लिंगटन आर्केड के 24B में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जहाँ हमारी कक्षाएं संचालित होंगी। और ये कक्षाएं कल अनूप जलोटा जी के द्वारा विधिवत संचालित करने का हमारा संकल्प है, क्योंकि उन्हीं के हाथों यहाँ पर इसका उद्घाटन होना है। और इससे पहले सुशांत गोल्ड सिटी में 3 सालों तक, यानी कोविड समय के 3 सालों पहले तक हमने सुशांत गोल्ड सिटी में बहुत अच्छी कक्षाओं का संचालन किया, जहाँ पर गायन, वादन और नृत्य तीनों ही विधाओं को संस्कारों के साथ अपने स्टूडेंट्स को सिखाने का पूरा बीड़ा हमने उठाया है। ज़्यादातर अभिभावकों की कौन सी ऐसी रुचि रही है जिसमें अभ्यर्थियों को भी और अभिभावकों को भी ज़्यादा रुचि रही है? मतलब कौन सी ऐसी कला सीखने के लिए आपके पास में ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं? जी, अगर मैं विधा की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास स्ट्रेंथ सुर ताल संगम में आती है वो होती है सिंगर्स की, यानी कि गायकों की और गायिकाओं की। क्योंकि गायन करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। अगर हम नृत्य की बात करें तो आप 3 साल के बच्चे को नृत्य अगर करवाएंगे तो शायद आप उसको शास्त्रीय नृत्य नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन अगर हम किसी को गायन सिखाएंगे तो वो बच्चा हमारे साथ धीरे धीरे तोतली भाषा में। ज़्यादातर वेस्टर्न का लोग ज़्यादा जो है इसमें रुचि रख रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे शास्त्रीय संगीत ज़्यादातर जो है विलुप्त होता चला जा रहा है। जी, इस बारे में बहुत गंभीर विषय है। इस बारे में मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि हमारे युवा वर्ग और बाल वर्ग को बहुत संजोने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है, कई मंचों से ये बात कही है, पाश्चात्य संगीत को बुरा ना समझें। संगीत संगीत है, उन्हीं 7 स्वरों से हमने भी बनाया, उन्हीं 7 स्वरों से दुनिया ने बनाया, और ये 7 स्वर प्रकट करने वाले भी हमारे ईश्वर ही हैं। संगीत अपनी संस्था की तरफ से 2 शब्द कुछ अभिभावकों को कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभिभावकों से एक ही निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को संगीत से जोड़कर रखें, क्योंकि कोविड काल हमको ये बता गया है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। कोई भी चीज़ हमको अंदर से मजबूत अगर करेगी तो वो हमारा संगीत, हमारा आध्यात्म, हमारा योग ही हो सकता है। जैसे आपकी एकेडमी कल से चालू होगी तो बच्चों की कोई फीस वगैरह या कोई फार्म वगैरह ऐसा? जी जी,
हमारी वेबसाइट इसके लिए हमने बनाई हुई है और उस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भी भर सकते हैं। वहाँ पर हमारी संस्था की पूरी जानकारी यानी पहले कदम से लेकर आज तक की सारी देश विदेश की सब जानकारियाँ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाती हैं। जैसे आपके कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो अभी तक कोई प्रोग्राम बड़ा किया है आपने? बहुत सारे कार्यक्रम हम कर चुके हैं और ये कार्यक्रम हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि इसमें हम जिन मुख्य अतिथि को बुला रहे हैं उनका हमारे मंच पर आना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन इसके पहले अगर मैं बात करूं तो हम लगभग 11 सालों से भारत के उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छोटे बड़े अनेकों कार्यक्रम कर चुके हैं। शायद ये हमारा 300 या 400वां कार्यक्रम होना चाहिए। थैंक यू।